चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a माइनस 2b की घात n के प्रसार में चौथे तथा पांचवें पद का योग शून्य हो, तब a बटा b का मान होगा। विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस मुख्य अवधारणा को सबसे पहले लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं। तो मुख्य अवधारणा देखिए, हमें पता है द्विपद प्रसार होता है a प्लस बी की घात n। यदि हम इसका प्रसार करते हैं तो इसका प्रसार के बाद इसका मैं सीधा व्यापक पद लिख देता हूं के प्रसार का के प्रसार का व्यापक पद, क्योंकि हमें प्रसार की आवश्यकता नहीं है, सीधे व्यापक पद से हमारा काम हो जाएगा। के प्रसार का व्यापक पद, देखिए क्या होगा इसका व्यापक पद, ये होगा टी आर प्लस एक बराबर होता है एन सी आर ए की घात एन माइनस आर, और बी की घात कितना होता है, आर होता है। तो ये व्यापक पद आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। ठीक है ना, इस के को मैं हटा देता हूँ, के प्रसार की बात थी। अब जो प्रश्न दिया गया है उसे लिखते हैं हम। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि a माइनस 2b की घात n के प्रसार का व्यापक पद ये हो जाएगा टी आर प्लस एक बराबर होगा एन सी आर, उसके बाद a की घातांक होगा n माइनस आर माइनस 2b की घातांक होगा r। ये हमने इसको लिख लिया, चाहे तो समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, चौथे पद और पांचवें पद का योग शून्य है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है एक तो चौथा पद और कौन सा है, पांचवा पद। चौथा पद प्लस पांचवा पद ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो चौथा पद से हमारा तात्पर्य कितना होता है, 3 प्लस 1, और t ये होगा 4 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। तो सूत्र लगा देते हैं हम यहाँ पर। देखिए व्यापक पद की बात करें तो इसमें r का मान कितना रख लेंगे, हम 3 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा NC3, उसके बाद a की घातांक, देखिए कितनी a की घातांक, n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस का 3। उसके बाद b की जगह पर कितना है, माइनस का 2b, तो माइनस का 2b, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी घातांक हो जाएगी 3, जो r का मान होता है, प्लस ये हो जाएगा NC4। उसके बाद a की घातांक कितना हो जाएगा, n माइनस का 4 और माइनस का 2b, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें हल कर लेते हैं हम। देखते हैं क्या क्या बचेगा हमारे पास। NC3, अगर NC3 को हल करें तो इससे हमारा तात्पर्य क्या होता है, ये होता है n माइनस 1 n माइनस 2। हम इसको 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे और बटे में 3 का क्रम गुणित खोलेंगे, तो ये होगा 3 गुणा 2 और गुणा 1। उसके बाद देखें तो यहाँ पर a की घात n माइनस 3 है, a की घात n माइनस 3 है। ठीक है, माइनस 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8, और b की घात कितना आ जाएगा, b की घात आ जाएगा 3। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3। ये मैंने इसको 4 बार घटते क्रम में लिख लिया, और अब 4 का क्रम गुणित, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद a की घातांक क्या हो जाएगा, n माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2 को यदि आप 4 बार गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16,
और b की घात कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना है 0, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब हम जो जो कॉमन निकल रहा है वो सभी कॉमन यहाँ से ले लेते हैं। देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो आप। सबसे पहले n माइनस 1 n माइनस 2 ये कॉमन आ सकता है। बटे में से देख सकते हैं आप, बटे में अगर आप देखें तो 3 गुणा 2 6, ठीक है, तो यहाँ से 6 कॉमन में ले सकता हूँ, 6 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद a की घातांक n माइनस 3 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद b की घातांक, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 8, तो बच्चों 8 को भी कॉमन ले लो क्योंकि 16 से कॉमन आ जाएगा 8 को भी कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद b की घातांक 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ तो सारे पदों को मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर केवल बचा है माइनस का 1, क्योंकि 8 भी कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या बचा, n माइनस 1 n माइनस 2 कॉमन चला गया, n माइनस 3 बचा, तो प्लस लिख दिया मैंने n माइनस 3, ठीक है, ये बचा है एक। तो उसके बाद a की घात n माइनस 4 था, तो n माइनस 3 तो चला गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल a की घात माइनस 1 मिलेगा हमें। उसके बाद 16 की बात करें तो 16 में से 8 को मैंने कॉमन ले लिया है, क्या मिला यहाँ पर केवल 2, और b की घात 3 कॉमन गया तो केवल b बचा है यहाँ पर। बटे में देख लेते हैं क्या बचा है, इसके बटे में 6 तो कॉमन ले लिया है, केवल 4 बचा है यहाँ पर, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 0। और आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ना तो a का मान कभी 0 हो सकता है, ना b का मान कभी 0 हो सकता है, नहीं n का मान कभी 0 है, नहीं n माइनस 1 0 है, और नहीं n माइनस 2 0 है। तो ये सभी 0 के बटे में ले जाके आप इनको 0 कर सकते हो। अब हमारे पास जो बचा है मैं उसे लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या बचा, माइनस 1 को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, या फिर पहले लिख देता हूँ -1 प्लस यहाँ पर होगा n माइनस 3, एक तो ये बचा है। उसके बाद 2 से 4 कट जाएगा तो केवल b बचेगा। बटे में देखिएगा 2 से 4 काट दिया तो 2 बचा, और a की घात -1 बटे में आके a बन जाएगा, बराबर कितना आया हमारा 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, -1 को बराबर के इधर ले आता हूँ, तो ये होगा n माइनस 3b, यहाँ लिख लेता हूँ मैं n माइनस का 3, यहाँ पर है b, और बटे में कितना है, बटे में है 2a, बराबर कितना आ गया 1। अब आपको क्या निकालना है, a बटा b का मान निकालना है, तो b बटा a को बराबर किधर ले आओ, तो n माइनस का 3 बटे में कितना है 2, और बराबर कितना आ जाएगा ये a बटा b के। तो a बटा b का मान आपसे पूछा गया था, अर्थात ये जो है आपके प्रश्न का उत्तर है बच्चों, ठीक है। तो n माइनस 3 बटा 2, देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। n माइनस 3 बटा 2 तो ये तो गलत है, ये देखिए n माइनस 3 बटा 2, इसका अर्थ है कि ये जो विकल्प है ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।